मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपीलेट ट्रिब्यूनल रेवेन्यू बैंकिंग कोड के बाहर, जहाँ पर जो अलाउंस के हवाले से मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक वो कहते हैं, जब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जब तक उनके अलाउंस बाहर न किए जाए। इस हवाले से जो मुलाजमीन है वो क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी, जैसा कि हमारे दोस्तों ने बताया कि हम अपने अलाउंसेस की बहाली के लिए यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब हमारे दो चीज़ें हैं, एक ना सिर्फ अलाउंसेस की बहाली के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी हम एहतजाज करें। जैसे सियासी तौर पर पंजाब हमेशा लावारिस है, अब अलाउंसेस की सूरत में भी आप देखिए कि सिंध के सियासी हमायदीन भी, उनके जुडिशरी के हमायदीन भी वो आगे आए हैं और अपने बच्चों को, अपने बरखुरदारों को, अपने स्टाफ को सारे अलाउंस, सारी मराहत वापस लेके दे दी और हम यहाँ बेयारो मददगार 2 महीने से खड़े हैं और कोई सुनवाई नहीं है। हम सब कानून सीखने वाले हैं, कानून पढ़ने वाले, कानून जानने वाले लोग हैं। हम किसी सूरत भी ये नहीं चाहते। आप ये देखें, आप मीडिया से रिलेटेड आदमी हैं, आप इस साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें। कोई कहता है जी फाइनेंशियल हदफ हमारा 1200 अरब का था, हम उससे भी एक्सीड कर गए, तजावज़ कर गए। हमारा कस्टम ट्रिब्यूनल्स और ATI अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो आप देखें, अब जो बॉडी रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रही है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और गवर्नमेंट के टारगेट्स ऊपर जा रहे हैं। क्या ये ज़्यादती नहीं है? क्या हम सबके साथ ये ज़्यादती नहीं है? और फिर दूसरी तरफ देखें कि 2013 से हमें एक जुडिशल अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस और दूसरी मराहत मिल रही हैं। हमारा तो 12 साल में वैसे कानूनी तौर पर राइट इस्टेब्लिश हो गया और उसको अचानक एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बंद कर दिया गया। तो कहाँ खड़ी है हाई कोर्ट इस्लामाबाद जिसने हमें डायरेक्शन दी थी? कहाँ खड़ी है लाहौर हाई कोर्ट जिसका हुक्म था कि इनको अलाउंस दिया जाए? और सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, वहाँ पे पेंडिंग है। और हमारा इन राइटिंग तय हुआ था AGPR से कि जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करती हमारा स्टेटस को मेंटेन रखा जाएगा, हमारे अलाउंस बरकरार रखे जाएंगे। लेकिन उस सबको सुपरसीड किया गया। सुप्रीम कोर्ट को बाइक पास करते हुए एग्जेक्टिव अथॉरिटी ने यह तमाम अलाउंसेस की बंदिश कर दी है, जिसकी वजह से तमाम मामला सरापा एहतजाज है। क्यों? हम सब के चूल्हे पड़ रहे, ठंडे पड़ रहे। ये इस हवाले से है कि हम जो स्पेशल कोर्ट के मुलाजमीन हैं, जिनमें इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, उसके बाद कस्टम कोर्ट, FIA और स्पेशल कोर्ट्स की काफ़ी सारी अदालतें हैं। हम पिछले 11-12 साल से जो अलाउंस ले रहे थे, गवर्नमेंट ने खुद हमें दिया था। हाई कोर्ट के फ़ैसले भी हमारे हक़ में आए, तो ना हमें को इतला दी, ना को हमसे को बातचीत हुई, ना हमारे जो हायर अथॉरिटी है उनसे कोई लेटरबाजी हुई, ना को बात हुई। अचानक हमें पे स्लिपें मिली तो हमारा जो फ़र्ज़ करें कि हमें 50% जो है ना वो भी नहीं दिया, 40% दिया और 60% हमारा उड़ा के रख दिया। तो हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? हमारा कसूर भी तो बताएं ना कि हम मुलाजमीन हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। एक सूबे में वो अलाउंस दे रहे हैं, दूसरे से काट लिया है। हमें कोई बात तो बताएं ना कि हुआ क्या है, हमारा कसूर क्या है, हमने किया क्या है, हमें बता भी देना वो। तो यही है, इसी सिलसिले में हम इकट्ठे हुए हैं। जब तक हमारा हक ये नहीं मिलता हम खड़े रहेंगे। और हम क्या करें? इसके अलावा हमारे पास हल क्या है? ना फीसें दी जा रही हैं हमसे, ना बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, ना घर का चूल्हा चल रहा है। तो करें क्या? हमारी देखें, ये कानूनी हमारा राइट है, इसको इस तरह गस्ब ना किया जाए। हमारे ये अलाउंसेस सन 2013 से ये ऑनवर्ड मिल रहे थे और ये हाई कोर्ट ने हमें अलाउ किए थे। उसके बाद फिनांस डिवीज़न ने इसको एंडोर्स किया था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने भी इसको अलाउ किया था। अब एक यकदम एक ऑर्डर जो है एग्जेक्टिव ऑर्डर, उसके ज़रिए इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बड़े परेशान हैं और ये अलाउंसेस जो हैं ये हमारी पे का तकरीबन 53% बनते हैं। अब इस हद तक जो है पे में कटौती, जो 2013 से ऑनवर्ड आज तक हमें तनख्वाह में इजाफा नहीं दिया गया, ये सिर्फ अलाउंस दिए गए थे। तो जब ये अलाउंसेस दिए गए तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर पे। अब जब ये पे का हिस्सा थे तो किस तरह काट सकते हैं ये? और हमें प्री नोटिस नहीं दिया गया, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया और एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से DGPR ने ये अलाउंस बंद कर दिए। DGPR डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू जो लाहौर में हैं, इन्होंने बगैर नोटिस के ये हमारे अलाउंसेस ख़त्म किए हैं। ये सरासर ज़्यादती है और हम इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये एहतजाज बड़ा पुरअमन है और हम चाहते हैं कि हमारे मुतालबात को फौरी माना जाए ताकि मुलाजमीन को रिलीफ मिल सके और ये अपना काम एहसन तरीके से। इन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू विच इज़ इलीगल वाइड एब एन इशू, उसके तहत जो है ना इन्होंने बंद कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कट है, हमने इधर वो मतलब कंसेंट दी हुई है कि जब तक हमारा पेंडिंग है उस वक्त तक हमें अलाउंस दिया जाएगा। मगर इन्होंने 3 माह पहले हमारे साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है और सब यानी कि
आपके सामने आप देख रहे हैं कि कितने मुलाजमीन हमारे, ये इसमें इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, कस्टम्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, IPT है, ठीक है, बाकी CNS है, सेंट्रल कोर्ट है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स है, सब कोर्टें इधर मुलाजमीन, और ये ग्रेड 1 से लेके 19 तक जो है ना ऑफिसर वो मुतासर हो गया। और जिनकी हमारे जो क्लास 4 के मुलाजमीन हैं, ये हैं बेचारे, इनकी तनख्वाह पहले 80,000 थी या 85,000 थी, अब वो रह के सारी 28,000 हो गई है, किसी की 25,000 हो गई है। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा 25,000 में कैसे गुजारा कर सकता है? एक बंदा रेंट पे रहता है, बिजली के बिल महंगे हैं, क्या करेगा वो? और जबकि गवर्नमेंट की मिनिमम जो है ना वो 37 से लेके 40 है। अब आप अंदाज़ा करें कि उससे भी हाफ है, उससे भी आधी रह गई है, तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? इसमें देखिए हुकूमत का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। इसमें जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, क्योंकि 2013 से जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ थे उनको जुडिशल अलाउंस दिए जा रहे थे, लेकिन अब इनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है कि ये वही मुलाजमीन जो कि सिंध में काम कर रहे हैं, इनके भाई हैं, उनको जो है वहाँ पे जुडिशल अलाउंस और दीगर जो है मराहत वो दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे पंजाब में इन्होंने जो है वो मराहत इनके ख़त्म कर दी हैं। देखें इस वक्त महंगाई जो है वो अरूज पे है, और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मुलाजमीन हैं इनके जो चूल्हे हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं, बच्चों की तलीम जो है वो मुतासर हो रही है, इनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी हैं, इनके साथ वालिदैन हैं, इनके बच्चे हैं। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि ये इनको जो अलाउंस दिया गया था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से दिया गया था, तो वो उसको फिलफोर जो है वो बहाल किया जाए। पंजाब के अंदर ही जो अटारनी ऑफिस है उसको ये अलाउंस जो है वो दिया जा रहा है, वो भी इन्हीं की तरह के अदालती मुलाजमीन, और ये लोग जो हैं बिल्कुल सिमिलर उन्हीं की जगहों पे काम कर रहे हैं अदालतों में, और इनकी हड़ताल की वजह से अदालती अमूर जो हैं वो कल से मुतासर हो रहे हैं। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि साइलिन के भी मसाइल को देखा जाए, और जो ये मुलाजमीन हैं इनके जो है मुआशी मसाइल को देखते हुए फिलफोर जो है वो इनके अलाउंस जो है उनको बहाल किया जाए, ताकि ये जो मुलाजमीन हैं ये इत्मीनान के साथ अपनी सीटों पर जाके अदालती अमूर जो है वो सर अंजाम दे सकें। डिप्टी रजिस्ट्रार अपीलेट ट्रिब्यूनल इंटरनेट रेवेन्यू मलक शकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जो आज का एहतजाज है जो जारी है अलाउंस के हवाले से, वो बेसिकली ये क्या वजह बनी, क्यों ख़त्म किया गया, और हुकूमत क्या चाहती है, और ये मुलाजमीन के जो हकूक़ हैं कब तक पूरे होंगे? जी मलक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे साथी तमाम कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल के यहाँ मौजूद हैं, हम कोई इस तरह का पुरअमन हमारा एहतजाज है मुकम्मल तौर पर, और किसी ऑर्डर में लिखा कि इसको बंद किया जाए। ये सिर्फ DGPR साहब ने जो इन्होंने उस ऑर्डर को गलत इम्प्लीमेंट करके हमारा अलाउंस रोक दिया। हम कोई अलाउंस ज़बरदस्ती नहीं ले रहे थे, हम अलाउंस ले रहे थे सिंध हाई कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के तहत, और उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केस हमारा 2021 से 21 में गवर्नमेंट पाकिस्तान गई है हमारे अलाउंस के रोकने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में। अभी वहाँ 2-3 पेशी भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे नहीं दिया, जिसकी वजह से ज़्यादती है हमारे साथ। और एक मुल्क में 2 पॉलिसी चल रही हैं। सिंध में इसी लेटर के साथ बंद किया गया था, वहाँ के DGPR ने उनके बाकायदा अलाउंस खोल भी दिए हैं, उनकी पे स्लिप भी इश्यूज़ हो गई हैं हमारे पास जी। और लाहौर में ही प्रॉब्लम्स है, पंजाब में कि ये हमें अलाउंस नहीं खोले DGPR। बाकी हम सब दोस्तों की तरफ से दरख्वास्त है, मुदवाना गुजारिश है DGPR साहब को कि जिस तरह सिंध में अलाउंस बहाल किए हैं, इस तरह पंजाब में अलाउंस बहाल किए जाएँ।